ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 5 पे शुरू हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। कोई भी जीवात्मा, कोई भी पुरुष किसी भी समय, किसी भी क्षण के लिए कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। सर्वः सभी, सर्व शब्द पर हम चिंतन करेंगे। प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों से अवश होकर के, अवश शब्द भी बड़ा सुंदर है, इस पर भी हमें डिटेल में चिंतन करना है। सीधा साधा अर्थ है परवश होकर, विवश होकर कर्म करते हैं। उनके वश में नहीं होता है, कर्म अवश्य होता है। याद रखना है कि प्रकृति का लक्षण है कर्म करना। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। प्रकृति कभी भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकती है। प्रकृति निरंतर कार्यरत है। ये प्रकृति है जो हर वक्त कार्य करती रहती है। यहां पर कभी भी स्थिर होता ही नहीं है। कुछ स्थिर दिखाई भी देती है तो भी अंदर बहुत गड़बड़ चलती रहती है। पहाड़ों को देखो, कैसी अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया होती रहती है और मिट्टी में बदल जाते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी मनुष्य सब बदलता रहता है। वृंदावन जाओ तो गली गली में लिखा रहता है, वानरों से सावधान। हाथ में पर्स हो, चश्मा हो, मोबाइल फोन हो, उड़ा ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा वो तो बहुत शांति से बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने प्लानिंग में व्यस्त है। अचानक एक क्षण में आपका चश्मा उतार कर ले जाएगा। ये प्रकृति है। सरोवर में बगुले को देखो, स्थिर होता है, लेकिन जैसे ही मछली देखी झपट पड़ता है। मन में कितनी व्यस्तता है। प्रकृति का अंश है मन। प्रकृति के पास से उत्पन्न हुए ये 3 गुण, तम, रज और सत, सबसे काम कराते रहते हैं। कुछ समय के लिए तम रज को रोक सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए संभव नहीं है। प्रकट होंगे। इसलिए प्रकृति से उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ को, इन विकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करो तो होगा, सफलता मिलेगी। आपका निश्चय, आपका पुरुषार्थ होगा, लेकिन कुछ समय तक केवल, फिर ये प्रकट होंगे। तो प्रकृति का जो योगदान है, प्रकृति का जो फोर्स है, प्रकृति जिस तरह से जीवात्मा को कंट्रोल करती है, इसीलिए तो विकार जीवात्मा को घेर लेते हैं। क्रोध आ गया, लाना नहीं चाहते थे। कामना न जाने कैसे आ गई। लोभ नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया, हो गई भूल। बड़ी आसानी से प्रकृति के शिकार बन जाते हैं हम। मोह, ईर्ष्या आ ही जाता है।
सतोगुण को तो हम अच्छा समझते हैं, लेकिन उससे भी मुक्त होना है। रजोगुण, तमोगुण मानो नजर गाड़ कर बैठे हुए हैं कि कब हम थोड़े विचलित हुए, कब हम थोड़े से गाफिल हुए, और वो अपना काम अपने से करा लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, सर्वः प्रकृति जे गणे, सभी लोग, सर्व सभी लोग, ये सर्व यानी सब, यानी जिसके द्वारा ये प्रकृति के गुणों से कर्म कराया जाता है, वे सब, वे सर्व। और प्रकृति के गुणों से कर्म कब कराया जाता है? जब तक व्यक्ति प्रकृति से स्वयं को जुड़ा हुआ मानता है, स्वयं को प्रकृति का अंश मानता है। इसको ध्यान से चिंतन करना है। प्रकृति अपने गुणों से जीवात्मा से हावी कब हो जाती है? जीवात्मा से अपना काम कब करा सकती है? जब किसी न किसी रूप से ये जीवात्मा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर में वायरस आ जाता है और उससे सब कुछ उड़ गया। अब यह वायरस आया कहां से? कंप्यूटर के अंदर तो था नहीं, कहीं बाहर से आया है। तो जब उस टेक्नीशियन को बुलाओगे तो वो सीधा पूछेगा कि आप इंटरनेट यूज करते हो, उपयोग करते हो? आप कहोगे हाँ करते हैं। तो वो वायरस आता है इंटरनेट से। ऐसे कोई फाइल डाउनलोड की या कोई ऐसी साइट विजिट की तो वायरस आ गया। आपका कंप्यूटर खराब नहीं था, किसी न किसी माध्यम से जाने अनजाने में आप उस वायरस से जुड़ गए, तब वायरस आ गया। ऐसे ही अध्यात्म में कि आप प्रकृति से जुड़े किसी न किसी रूप में, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति का ही अंश है। तो उनसे जुड़े कि ये मैं हूं, या जो विषय चल रहा है उसके ऊपर आते हैं कि मनुष्य अपने आप को कर्ता क्यों मानता है। कर्म तो प्रकृति करती है, निरंतर कर रही है प्रकृति कर्म, लेकिन मनुष्य के भीतर जो अहंकार है, उस अहम से वो प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन कर लेता है और स्वयं को कर्ता मानने लगता है। जो ये कनेक्शन है प्रकृति के साथ का, वही जिसके साथ अभी तक प्रकृति के साथ है, वो सब है सर्व। क्योंकि वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, वो अकर्ता हो ही नहीं सकते। जो भी प्रकृति से जुड़ा है उसमें कर्ता भाव होगा ही, क्योंकि जो भी प्रकृति से जुड़ा है उसमें ईगो, अहंकार होगा। और जिसने प्रकृति से सेफ डिस्टेंस बना लिया, रहेगा संसार में ही, रहेगा इस शरीर में ही जो पंच महाभूत का है, जो प्रकृति से बना है। और वो सोचेगा भी इस प्रकृति के अंश मन से ही, मन भी प्रकृति का है तो मन से ही सोचेगा सब। लेकिन एक लगातार समझदारी रहेगी कि मैं प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जैसे अभी तो बदल गया, लेकिन पुराने समय में भारत के लोग व्यापार के लिए, किसी काम के लिए विदेश जाते थे, तो स्वाभाविक है उस समय भी वहाँ अलग अलग कल्चर थी, अलग अलग धर्म था, उनकी श्रद्धा अलग थी, उनका लाइफस्टाइल अलग था। तो उस व्यक्तियों को काफी परेशानी होती थी वहाँ, क्योंकि उनका तो सब अलग अलग था। लेकिन भारत से गया हुआ व्यक्ति, वह वहाँ संघर्ष किया, उसने कमाया, सब कुछ किया, लेकिन मन में निरंतर
निरंतर ये रहता था, हम भारतीय हैं, हिंदू है, तो वहां जो पुरुषार्थ करना है वो किया, सारा व्यवहार निभाया, लेकिन भीतर से बदले नहीं, अपने संस्कार बनाए रखे। वहां लोग यदि न खाने जैसी चीजें खाते थे तो उन्होंने शुरू नहीं किया, तकलीफ जरूर हुई उनको। उस वक्त वहां इतनी खाने की चीजें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि भीतर वो अपने संस्कार, अपनी निष्ठा थी, इसलिए वो बच गए। ठीक इसी तरह साधक संसार में तो रहेगा, प्रकृति के साथ व्यवहार भी करेगा, क्योंकि वो तो आवश्यक है, जीवन चलाएगा उससे। लेकिन ये सारा व्यवहार, ये सारी चेष्टाएं करते समय निरंतर उसके मन में ये बात दृढ़ रहती है कि मैं प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। और तो जब ये कनेक्शन नहीं रहता है, कनेक्शन होते हुए भी नहीं रहता है, तो फिर ये वायरस नहीं आएगा, तो लैपटॉप या कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा। तो प्रकृति, ये सत्व, रज और तम गुण व्यक्ति के पास जो न चाहते हुए भी विपरीत कर्म कराते हैं, वो नहीं हो सकेंगे, तब वो कंट्रोल है। लेकिन जब ये स्थिति नहीं है, तब सारे सर्व है, सब आ गए उसमें, उसको बोलते हैं सर्वः। जो प्रकृति से जुड़े हैं, स्वयं को प्रकृति का अंश समझते हैं, वो सब एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। मानो कुदरत ने, प्रकृति ने इस शरीर की रचना ही ऐसे ही की है कि बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म का प्रारंभ ही नहीं करेंगे, तो ऐसा करके आप प्रकृति के साथ संघर्ष में उतर रहे हो, व्यर्थ का झगड़ा मोल ले रहे हो। कुछ भी न करोगे तो भी शरीर की अंदर की क्रियाएं स्वतः ही होती रहेगी। शरीर तो अपना काम करता ही रहता है, परवश होकर के भी अपना काम तो करता ही रहता है। जैसे एक बार आप ट्रेन में बैठ गए, फिर आप कहते हो हम तो कुछ नहीं करते हैं, बैठे हैं बस या लेटे हैं, फिर भी ट्रेन चलती रहती है और आप अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो। ठीक इसी तरह इस संसार की ट्रेन में व्यक्ति आ गया और कहेगा हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी संसार की गाड़ी जा रही है और हम भी अपने लक्ष्य मृत्यु की ओर बढ़ ही रहे हैं। कुछ मत करते हुए भी वो तो गति हो ही रही है। जैसे यह जीवात्मा प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के गुण धर्म ही उस व्यक्ति से कर्म कराते रहते हैं। अवश होकर भी, अवश शब्द पे थोड़ा ध्यान देना है। इस अवश शब्द को समझें। अवश कैसे बना, ये चॉइस आपके हाथ में है, ये चॉइस आपके हाथ में नहीं है। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से अवश शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक है परवश, हेल्पलेस, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल होता है। तो ये परवशता कौन सी है, प्रकृति कैसे कर्म कराती है। सुषुप्त वासनाएं ही पूर्व संस्कार बन जाती है, प्रारब्ध, पूर्व कर्म, उसके परिणाम से जो परिस्थिति आपके सामने निर्माण होती है। थोड़ा सा कर्म के बारे में भी समझें कि कर्म क्या है। शास्त्र कहता है कि
तीन प्रकार के कर्म होते हैं जिनके परिणाम आते हैं और उनके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। पहला कर्म क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म का अर्थ है रोज दिनचर्या के कर्म। शरीर के द्वारा जो नियमित कर्म होते हैं वो क्रियमान कर्म यूजुअली ऐसे होते हैं कि कर्म करो और तुरंत फल मिल जाता है। जैसे आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पीने का कर्म किया और तुरंत फल भी मिल गया, प्यास शांत हो गई, फल मिल गया, बात पूरी हो गई। भूख लगी है, भोजन किया, भूख मिट गई। तो ये क्रियमान कर्म है। दूसरे होते प्रारब्ध कर्म। जो कर्म आपको तुरंत फल नहीं दे पाए, वे नष्ट नहीं होते हैं, बने रहते हैं, चित्रगुप्त की बुक में जमा है, वो फल देना है। और वैसे फल जब परिणाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं उन कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और तीसरे हैं संचित कर्म। कुछ ऐसे कर्म है जिनका तुरंत तो परिणाम नहीं मिला, लेकिन उनका परिणाम इस पूरी जिंदगी में मिलने वाला भी नहीं है, वो संचित में है, एफडी करके रखी है। वो एफडी न जाने कब मैच्योर होगी, इस जन्म में नहीं होगी। बैंक की भाषा में कहे तो क्रियमान कर्म है करंट अकाउंट और प्रारब्ध कर्म सेविंग्स अकाउंट, और संचित कर्म है एफडी। ऐसी एफडी जो इस जन्म में मैच्योर नहीं होगी, अगले जन्म में वो मैच्योर होगी। ऐसे ही कर्म चलते रहते हैं। प्रारब्ध से आई हुई परिस्थिति, पूर्व वासना, पूर्व संस्कार से जागृत होती हुई इच्छाएं, उसके कारण परिस्थिति निर्माण हुई, इच्छा निर्माण हुई। तो सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों का खेल शुरू हुआ और उसका खिलौना बनके अवस्था से जीवात्मा पराधीन होकर के कर्म करती है। अधिकतर व्यक्तियों का जीवन ऐसा ही होता है। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। वो परिस्थिति कहाँ से आई? प्रारब्ध कर्म से आई। पत्नी अच्छी मिली, बुरी मिली, या पति अच्छा मिला, बुरा मिला, सब प्रारब्ध से आता है। ये बाहरी स्थिति है, वो सब प्रारब्ध कारक है। और इच्छाएं निर्माण होती है, वो पूर्व संस्कार के कारण होती है। कोई भी इच्छा हमारे मन में निर्माण हुई तो उसका अर्थ उस इच्छा की जड़ में कुछ न कुछ पुराना अनुभव होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो, लेकिन अनुभव होता है, अन्यथा वो इच्छा हो ही नहीं सकती है। इस जन्म के या पिछले जन्म के कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन जब पूर्व संस्कार जब जागृत होते हैं तब इच्छाएं होती है। और इन दोनों के संयोग से बाहरी स्थिति और आंतरिक इच्छा, उसके समन्वय से और फिर तीनों गुणों को मिल जाने से सत्व, रज और तम का खिलौना बन करके इस संसार के खेल में जीवात्मा नाचने लगती है। अवस का ये पहला अर्थ है। अवस का ये पहला अर्थ है जो अधिकतर लोगों ने किया है। अब भगवान कहते हैं न सर्वः, ऐसे लोग, लेकिन कुछ विरले अलग कुछ पसंद करते हैं, कुछ अलग करते हैं। वे एवस का अर्थ क्या करते हैं? संस्कृत व्याकरण के हिसाब से और बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। अक्षर एकारो वासुदेवाय,
एकारो वासुदेवस्य, एकारो वासुदेवस्य, ये वासुदेव का सूचक है ए। तो एवस वासुदेव के वश होकर के, जो परवश थे वो वासना के वश होकर के काम कर रहे थे, और यहां एवस वासुदेव के वश होकर, प्रभु के वश होकर, भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 33वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, तू निमित्त मात्र बन। यह है एवस, वासुदेव के वश में है। मैं प्रकृति के हाथ का खिलौना नहीं हूं, मैं प्रभु का अंश हूं। मैं खिलौना बनूंगा तो भी परमात्मा का बनूंगा। जो कठपुतली का खेल होता है, तो मेरे शरीर की रस्सियां है, जो डोर है, उसको प्रकृति नहीं नचाएगी, वो डोर प्रभु के हाथ में दूंगा। प्रभु, मैं तेरा खिलौना बनना चाहता हूं। खिलौना ही यदि बनना है तो फिर प्रकृति का क्यों बने, भगवान का क्यों न बने। एवस, पूर्ण प्रेम से सराबोर होकर के जिसने स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु अब तेरी इच्छा, जीवन में जो भी कर्म होगा वो तेरी इच्छा से होगा। और प्रभु को समर्पित भक्त निराकांश वासना मुक्त बनके, अपेक्षा रहित बनके कर्म करता है, और उस कर्म योग से उसे आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए जो नेष्कर्म्य का विषय चल रहा है, नेष्कर्मी अलग है और अकर्मी अलग है। कर्म रहित रहना, सामान्य व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करता है, जबकि महापुरुष साधक प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है। लौकिक दृष्टांत से समझें, पता नहीं ऐसे लोग समाज में कितने हैं, लेकिन सब ऐसे होने चाहिए। पति पत्नी है, दोनों में प्रेम होना चाहिए, होता भी है। रोज प्रातःकाल उठ करके पत्नी ये सोचे कि मेरी अपनी इच्छा क्या है, आज मुझे क्या पसंद है वो बनाऊं, उसके अनुसार भोजन बनाए। और एक दूसरी पत्नी किचन में प्रवेश करने से पहले उसके मन में यह आए कि मैं मेरे पति के मन में क्या इच्छा है, उनको क्या पसंद है। कौशल्य पत्नी का है, समय पत्नी का है, पुरुषार्थ भी पत्नी का है, सारी मेहनत पत्नी की है। बाजार से सामान लाएगी, सब्जी काटेगी, तैयार करेगी, सब कुछ करेगी, सब पत्नी की मेहनत है। लेकिन मन में स्वयं का विचार नहीं है, मुझे कौन सा व्यंजन अच्छा लगता है, यह नहीं है उसके मन में। मेरे पति को क्या अच्छा लगे, वो कैसे प्रसन्न हो, यह प्रेम है। अपने लिए तो सब कोई करता है। जीवन का केंद्र बदल दो, स्वयं को केंद्र में रखोगे तो प्रकृति के गुलाम बने रहोगे, प्रकृति के गुलाम बने रहोगे। और स्वयं को हटा करके केंद्र से प्रभु को रख दो बस। भक्त यही करता है। प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, यह प्रेम है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो परम प्रेम है। इसलिए लौकिक दृष्टांत दिया है कि अलौकिक सिद्धांत को हम आत्मसात कर सके, समझ सके। मेरे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, और ऐसा जीवन जीने में आनंद है।
आज के जीवन में बहुत कम लोग ऐसा समझ पाएंगे। सब उसके लिए ही करना है तो अपना कुछ नहीं, ऐसा कहेंगे। तो फिर अपने लिए करते रहो, फिर संबंध मत बांधना, नहीं तो स्वयं भी दुखी होंगे और औरों को भी दुखी करोगे। संबंध बना करके यदि आप अपना अपना ही करना है तो फिर संबंध बनाते क्यों हो? अकेले रहो, मौज करो। दूसरों के लिए कुछ छोड़ने की, अपने आप को जब समर्पित करने की भावना हो तभी प्रेम का संबंध शुरू करना, तभी उसमें आनंद आएगा। ठीक इसी तरह परमात्मा के लिए स्वयं की इच्छाओं को छोड़ने की और उसमें आनंद आना चाहिए, तभी भक्ति के मार्ग पर चलना। भक्ति के मार्ग पर चलकर भी मुझे क्या करना है, भगवान मेरे लिए ये कर, तो वो तो पहली बात है कि भक्ति है ही नहीं और उसमें आपको आनंद भी नहीं आएगा। इसलिए शिकायत करते हैं, बहुत माला फेरी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन माला हमने स्वार्थ के लिए फेरी, तब आनंद क्या आएगा? वो तो धंधा किया, सौदा किया, और सौदे में ये नटवरलाल भगवान जीतने देगा किसी को? ये बड़े चालाक हैं, किसी को नहीं जीतने देंगे, सब कुछ पता है इनको। प्रेम में तो बस कोई सौदा नहीं होता है, स्वयं का विचार जब हट जाए तभी आनंद है। अपने बारे में सोचते रहोगे तो प्रेम कभी नहीं होगा। जब तक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तब तक प्रेम करने की योग्यता ही नहीं है उसमें। प्रियतम के बारे में जब सोचोगे तभी प्रेम होगा। प्रेम भी शास्त्र है, ऐसे ही भक्ति भी शास्त्र है। तो सिद्धांत ये है कि जिसके प्रति प्रेम होगा उसका कार्य किए बिना रह नहीं पाओगे आप। ये प्रेम का लक्षण है। अपने काम करवाओगे वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, कामना है, वासना है। मेरी इच्छा है कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बाल बनाओ, ये सब वासना है। वो भले ही प्रेम का ढोंग करता रहे, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो तुम्हारी अभिलाषा क्या है, मैं ऐसी बनूंगी, ये प्रेम है। आपका काम हम करेंगे, वो प्रेम है। आपकी इच्छा हम परिपूर्ण करेंगे, ये प्रेम है। अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद जो है उनका प्रश्न ही नहीं उठता है। तुम्हें जो पसंद हो, बस जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये प्रेम है। अपनी पसंद सामने वाले व्यक्ति से करवाना, वो क्या प्रेम होता है? ये तो हिटलर भी करता था। कुछ लोग सत्ता के जोर पर करते हैं, कुछ लोग पैसे के जोर पर करते हैं, और कुछ लोग अपनी पसंद की बातें कोई संवेदना से, इमोशनल ब्लैकमेल करके करते हैं। हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं और आप हमारे लिए ऐसा नहीं करोगे। तो दोनों प्रिय पात्र जब एक दूसरे से मन की बात करने की इच्छा करते हैं, यानी परमात्मा से प्रेम करता है, इसलिए वो जो भी कर्म करेंगे, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। वो जो भी कर्म करेगा प्रभु की भक्ति समझ के करेगा, प्रभु का काम समझ के करेगा। इसलिए वर्क इज वर्शिप, यानी ज्ञानी के लिए वर्क इज वर्शिप है। उसका अर्थ, उसका कर्म ही उसकी भक्ति है। ज्ञानी कर्म को ही अपनी भक्ति मानेगा और वही भक्ति है उसकी, पूर्ण है वो, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है। संसार के सारे लोग जो कर्म करते हैं वो देवाधीन होकर के कर्म करते हैं। ज्ञानी जो कर्म करता है वो देवाधीन होकर के, देवों के अधीन होकर के करता है।
इन दोनों शब्दों को समझना है। देवाधीन यानी भाग्य के भरोसे कार्य करते हैं, और ज्ञानी देवों का दास बन के कार्य करता है, देवों की सेवा के रूप में कर्म करता है। कर्म करने में तो ज्ञानी भी व्यस्त रहता है, लेकिन देवों की सेवा के लिए मैं जो भी कर रहा हूं अपने परमात्मा की इच्छा के लिए कर रहा हूं, ये उसका कन्विक्शन होता है। जो भी कर्म हो रहे हैं प्रभु की इच्छा से हो रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा से हो रहे हैं, प्रभु की ऊर्जा से हो रहे हैं। बाकी सब लोग प्रकृतिजन्य हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कर्म करेंगे, वैसे ही सब लोग कार्य करते हैं। आगे का चिंतन कल करेंगे।